We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब बात जो है वो आखिरी खबर की हम लोग करेंगे और आखिरी खबर जो है वो इसी चालबाज चीन से जुड़ी हुई है। अब बात चालबाज चीन की, उस चीन की जिसके बारे में एक कहावत बिल्कुल ठीक है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। चीन एक ऐसा देश है जो अपने दोस्तों का भी फायदा उठाने से पीछे बिल्कुल नहीं रहता है और ऐसा ही एक ठगी ईरान के साथ उसने कर दी है। ईरान से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा यह किया गया है कि चीन की जो एक कंपनी है उसने ईरान को पुराने एयरबस विमान 4 गुना ज्यादा कीमत में बेच दिए। अब ये पूरा मामला क्या है, कैसे ये खुलासा हुआ और कैसे ये चूना चीन ने ईरान को लगाया है, इसे जानने के लिए निपुण जी हमारे साथ जुड़े हैं। निपुण जी बताएंगे आपको कि आखिर क्या है। निपुण जी, क्या ये पूरा मामला अगर बताएं आप। देखिए, चाइना की एक कंपनी है होंगकोंग एनर्जी, उसने ईरान जो पुराने एयरबेस उनके थे A330 विमान 4 गुना कीमत पर उनको बेचे। क्यों बेचे, कैसे बेच दिए? देखिए, आप जानते हैं कि ईरान जो है बहुत हैवी क्या कर रहा है, सेशन को झेल रहा है अमेरिका की, और ईरान के पास बेचने के लिए क्या है, तेल है कि वो अपना तेल को बेचकर अपनी इकोनॉमी को चलाता है। चीन ने कहा कि हम तुम्हारा क्या है तेल लेने को तैयार हैं, लेकिन बदले में तुम बताओ क्या लोगे, हमसे पैसा लोगे क्या? ईरान ने कहा नहीं, हम तो वॉर के लिए डेस्परेट है, कभी भी इजराइल हम पर अटैक कर सकता है, अमेरिका का अटैक हो सकता है, हमें तो अपने आप क्या कर दो, प्लेन दे दो, वेपन दे दो। अब मुझे लगता है अंदर खाने ईरान ने कुछ और मांगे होंगे, लेकिन उसने कहा कि ये आपके लिए बेटर है, ये बेस्ट है, अब ये वाले आप लोग। तो मुझे लगता है कि ईरान के पास में विकल्पहीनता की स्थिति में जो 250 करोड़ का, देखिए आप देखिए 30 मिलियन के आसपास इन विमानों की जो कीमत थी $30 मिलियन थी। बदले में क्या किया ईरान ने, $116 मिलियन का क्या दिया, तेल दिया, यानी कि लगभग 4 गुना। अब क्या था कि आप कहेंगे ऐसा कैसे हुआ? देखिए, एक तो क्या है कि ईरान को लड़ने के लिए वेपन चाहिए, अमेरिका ने सेशन लगाए हुए हैं, तो वेस्ट ब्लॉक की ओर से तो वेपन मिलना नहीं है। और चीन के बारे में कहा जाता है कि चीन भी वही देश है जो अमेरिका का नेचर है, जिसको हम कैप टैप की पॉलिसी बोलते हैं। चीन ने, देखिए आप देखिए अभी इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब श्रीलंका की बात हुई थी और श्रीलंका में जब क्राइसिस हुआ था, क्या चीन ने मदद की थी? हमने ही 4 बिलियन की सहायता देकर श्रीलंका को बचाया था। और यही स्थिति पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फंड देकर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं आज की तारीख में की। तो मैं ये कहता हूँ कि चीन हो, अमेरिका हो, जो एक कंट्री है जिनके दम पर ये देश दम भरते हैं, इनकी दैट इज द रियलिटी। और जो भारत ने उजागर भी की थी, ट्रैप पॉलिसी के माध्यम से उजागर की थी कि ये ऋण जाल की नीति है। अब देखिए, बनाया ईरान का एकदम से मूर्ख को बनाया गया है, और ये जो स्थिति है आगे भी संभावनाएं हैं। ईरान के पास में विकल्प नहीं है, ईरान को वेपन कौन देगा? कोई देश नहीं है, तो रशिया देगा या चीन देगा। बाकी दुनिया के साथ तो दुश्मनी लेके बैठा हुआ ईरान। भारत के साथ दुश्मनी के लिए तैयार रहते हैं, कभी भी कश्मीर के मुद्दे को उठा देते हैं। अभी देखिए, शहबाज शरीफ वहां पर गए, उसको कह रहे हैं कि तुम गाजा वाले मैटर में क्यों नहीं बोल रहे हो? थोड़ा सा वास्तविकता को समझने को तैयार नहीं ईरान आज भी ये वही एक इस्लामिक फंडामेंटल लेके चल रहे हैं। जबकि आप देखिए, जो सऊदी वगैरह कंट्री है वो रियलिटी को समझते हैं, जो व्हाट इज द रियलिटी। तो मुझे लगता है कि ईरान खुद ही अपने आप को बेचने के लिए, अपना नुकसान करने के लिए तैयार है, तो चीन तो करेगा। चीन का तो साम्राज्यवादी रवैया है, ऐसा कोई सगर जिसको चीन ने ठगा नहीं, वाली कहानी में हमेशा बोलता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये जो डील हुई थी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के समय में हुई थी, लेकिन अब ये रिपोर्ट जो है खुलकर सामने आई है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, और ईरान को किस तरीके से चुना चीन ने लगाया है, ये अब साफ इस रिपोर्ट में समझ आ रहा है, पता लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निपुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।